नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। मैं हूं रवि जडेजा और आप देख रहे हैं आपकी आज़ादी आपकी आवाज़। अभी बिहार में सबसे बड़ा काम भूमि सर्वे को लेकर चल रहा है। चारों तरफ भूमि सर्वे का हाल है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरे पास कागज नहीं है, तो मेरा कागज जो है फट गया है, मेरा कागज जल गया है। कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी मेरा कागज नहीं निकल रहा है। और उसी बीच में एक और विवाद आ रहा है बहन बेटी को लेकर, भाई भाई को लेकर। लोगों का कहना है कि एक भाई ने आधा जमीन हड़प लिया है, तो एक ने बोल रहा है कि पूरा हड़प लिया है। और उसी बीच बहन भी बोल रही है कि मुझे भी जमीन चाहिए। लेकिन यह पूरा मामला वंशावली को लेकर आ रहा है। आखिर वंशावली क्या है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सा वंशावली बनवाएंगे कि वह वैलिड होगा, या कौन सा वंशावली बनवाएंगे जो अनवैलिड होगा। मेरे पास अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के आदापुर प्रखंड के गम्हरिया कला पंचायत के सरपंच महोदय जी हैं। हम उनसे सवाल करेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे, आखिर वंशावली क्या है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। और सुनने में भी आ रहा था कि वंशावली सरपंच महोदय ग्राम कचहरी में जाकर बनता है। लेकिन इनसे हम पूछेंगे कि कितने रुपया में वंशावली बनाने का उचित व्यवहार है, क्या है। चलिए मैं इनसे सीधे सवाल करता हूँ। तो नमस्कार, सबसे पहले सरपंच साहब जी आपका। नमस्ते नमस्ते। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वंशावली है क्या, क्योंकि बिहार का सर्वे चल रहा है और बिहार में वंशावली का मांग है। तो आप मुझे बताइए कि वंशावली सबसे पहले है क्या। हमारी पूरी जनता आपसे सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपको भी जो आपने इस आवाज़ को उठाने का प्रयास किया, हमको अच्छा लगा। तो मैं आपको सीधा बात बता दूं कि मैं गम्हरिया कला पंचायत के सरपंच पति अजय चौरसिया मेरा नाम हुआ जी। इसमें क्या है, वंशावली बनाने का जो भी प्रावधान है, पहले जो था, जो कि हम लोग अपना लेटर पैड पर ही वंशावली जारी कर देते थे, उसका भी मान हो जाता था। लेकिन अब जो है, अभी हाल फिलहाल में सरकार के नियमावली अनुसार वंशावली जो है, अब जो है एक फॉर्मेट आ रहा है जो 6 पेज का फॉर्मेट है। जी। उसको जो है, जो कीजिए, आपको फॉर्म फिलअप करके उसमें अपना जो जितना फरीकैन है वो सब किसी के नाम उसमें मतलब दर्ज करके लिख करके आपको सबसे पहले एफिडेविट कराना, मतलब कि जो होगा एफिडेविट करा करके आपको ले जा करके देना होगा पंचायत सचिव के पास। आप जा करके पंचायत सचिव को दीजिएगा। एक मिनट, आपने तो कह दिया कि एफिडेविट कराने के लिए, लेकिन एफिडेविट हम कहाँ कराएंगे? क्या आदापुर में या और अगल बगल में ग्राम कचहरी लोग बैठते हैं? आपके भी ग्राम कचहरी में वकील साहब लोग आके बैठते हैं, तो एफिडेविट आपके वकील साहब से कराएंगे या कोई दंडाधिकारी के पास जाकर? हम आपको बताते हैं, हमारे ग्राम कचहरी में जो भी वकील साहब अभी मतलब न्याय मित्र जो है, उनको अभी एफिडेविट करने का ऑथोराइज अभी नहीं मिली हुई है सरकार की तरफ से। तो आपको दंडाधिकारी महोदय के पास वहाँ रक्सौल से जाकर के एफिडेविट करा करके लाना होगा। वहाँ से एफिडेविट करा करके वहाँ देना होगा। वहाँ वो पंचायत सचिव 1 सप्ताह रखेंगे। 1 सप्ताह के अंदर में वो अपना जांच करके उसके बाद में हमारे ग्राम कचहरी के सचिव, हमारे ग्राम कचहरी को सचिव को देंगे, और उनके द्वारा जब हमारे टेबल पर आपकी वंशावली जब आएगी, तो मैं आपको जो है, जो कि जो उस वंशावली में एक आम सूचना का जो फॉर्मेट होता है, वो आम सूचना वाला फॉर्मेट मैं मतलब कि आम सूचना जारी कर दूंगा। उसको बाहर मतलब कि अपने ग्राम कचहरी के बाहर चिपकवा दूंगा। उसमें अगर आपके वंशावली में किसी प्रकार की आपत्ति अगर होती है 1 सप्ताह के अंदर, तो उसमें ये भी सरकार की तरफ से रूल है कि हम लोग को मिला हुआ है कि अगर किसी प्रकार की आपत्तिजनक उसमें आ जाती है, तो उसको जो है वो अब उस वंशावली को समय सीमा का कोई मतलब कि एक नहीं रहेगा। जी। उसमें अब वो समय सीमा बढ़ सकता है, काहे कि उसमें अब उस मामला को समझना होगा। वो सभी फरीकेन को बुला करके, व्यक्ति को बुला करके जांच पड़ताल करके पूछ करके उसका डिसीजन कर करके तब उसके बाद में आपको वंशावली जारी करना होगा। जैसे एक मिनट सर, एक और क्वेश्चन है, वंशावली में क्या बहन और माता का या फुआ का नाम देना जरूरी है? जी, अगर आपके खतियान से मान लीजिए, अगर आपके खतियान में अगर आपके खतियानी जमीन है, बाबा दादा के नाम से अगर जमीन है, तो उसी पर से वंशावली बनेगा। अब उसमें आप कहाँ आते हैं, कितना पीढ़ी नीचे आते हैं, तो उसमें क्या है कि हर किसी को अपने बहन का नाम, अपने बेटी का नाम उसमें देना होगा, तभी जाकर के वंशावली मतलब कि सही माना जाएगा।
अगर अगर कोई चालाकी से कहते हैं कि मेरे पास बहन नहीं है, या वो अपने बहन का उसमें कोई भी औरत का नाम नहीं देते हैं, तो क्या वंशावली सही माना जाएगा? देखिए, उस फॉर्मेट में आपको ध्यान होगा, 6 पेज का जो फॉर्मेट है उसमें एक शपथ पत्र भी होगा, जिसका खुद आप खुद उसमें मतलब कि शपथ कर रहा है कि मैं इतना भाई बहन हूँ, चाहे मैं इतना इतना हूँ। तो अगर उस वंशावली में अगर आप गलत करके मतलब वंशावली बनवाते हैं तो आप खुद फंसिएगा। जिम्मेदारी तो सब किसी का है। हमारे मतलब पंचायत सचिव के पास भी अगर जाता है तो 1 सप्ताह में वो क्या जांच करके देते हैं हमको, तो वो हमको जिस तरह से जांच करके देंगे उसी आधार पर हमको भी काम करना है। हमको तो जांच करने का कोई मतलब कि नहीं, वो पंचायत सचिव साहब को जांच करना है, हमारे ग्राम के मतलब सचिव साहब है उनको जांच करना है। हमारे पास आएगा तो हम भी अपने स्तर से जांच करेंगे, हम भी देखेंगे। भाई हम इस पंचायत के अगर जनप्रतिनिधि है तो आपके बारे में अगर हम जानते हैं तो अगर देखेंगे कि आपकी बहन है और आप उसमें बहन के नाम नहीं दर्ज किया है तो उस वंशावली को हमने होल्ड लगा देंगे, उस वंशावली को जारी नहीं कर सकते। और होल्ड लगेगा तो उसके बाद से क्या होगा? हाँ, होल्ड लगेगा तो वही आपको बताए हैं, आपके ऊपर आप अगर बात से समझ जाने वाले हैं तो मतलब आपको फोन द्वारा भी सूचित कर दिया जाएगा कि आप आकर के हमसे मिल लीजिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं आना चाहता है तो उसके ऊपर हम नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करके या तब उसको मतलब कानूनी प्रक्रिया से बुलाएंगे। तब भी अगर नहीं आता है तो उसके बाद में और सारे से प्रक्रिया है। एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने ऐसा इसमें तो नहीं ना है कि पैसों के बल पर या ऐसा कोई आपसे मिलावट से वंशावली गलत तरीकों से निर्गत हो सके, यही ना? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये नहीं है कि ये पैसे के बल पर चाहे चुपके से चाहे कोई मतलब दबंगई से आकर के सरपंच साहब को डरा धमका करके वंशावली बनवा ले, निर्गत करवा लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा उस टाइप का मतलब कि वंशावली नहीं बनेगा और उस तरह की काम मतलब कि नहीं होता है। वंशावली बनाने का चार्ज क्या है, थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। जनता जानना चाहती है कि वंशावली बनवाने का जो मतलब कि ये पहले जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनता था, लेकिन अब आपको फीस देना पड़ रहा है। क्या कि फर्स्ट प्रथम में जब जा करके बनवाइएगा, फर्स्ट प्रथम में जब दीजिएगा हमारे पंचायत सचिव के पास, तो आपको जो है 10 रुपया का आपको रसीद काट करके देंगे वो। जी उसी वंशावली को अगर दूसरा बार फिर मतलब निर्गत करवाते हैं तो उसमें हम लोग भी देखे हैं, ऐसे पेपर के एथी में हम लोग भी पढ़े हैं, चाहे नियमावली का हम लोग के पास जो चिट्ठी उठी आया था ग्रुप में, तो उसमें हम देखे दूसरी बार जारी करने पर उसमें 100 रुपया का मतलब कि आपको रसीद कटवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सरपंच साहब, मेरा सवाल यह है कि वंशावली बनाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? डॉक्यूमेंट में देखिए, आपको वंशावली बनवाने के लिए आप ये जरूर समझिए कि उसमें अगर आपका खतियानी जमीन है तो जब से खतियान मतलब कि आपका जिस नाम से खतियान है, अगर आपके पास अगर खतियान का 2 कॉपी है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते हैं, रसीद है वो भी लगा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वंशावली में जितने फरीकैन का नाम रहेगा उस सभी नाम का हमको एविडेंस चाहिए, सबका हस्ताक्षर चाहिए। जो व्यक्ति अगर मर गया है, जो डेट कर गए हैं, उस व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं होगा तो मतलब चलेगा, उसके लिए कोई दे। लेकिन जो भी जीवित है उन सभी व्यक्ति का उसको उसमें एविडेंस होना चाहिए। नाम, मान लीजिए कि आपका नाम रविंदर कुमार है तो उसमें नाम लिखा हुआ है रविंदर कुमार, तो हम कैसे जानेंगे रविंदर कुमार कौन है? उसका उम्र लिखा है, उसका तो मतलब कि रविंदर कुमार का तो कोई ना कोई एविडेंस चाहिए हमारे पास ना। जी तो एविडेंस, हर किसी का एविडेंस उसमें अनिवार्य है, लगाना है। और नहीं है तो आधार कार्ड भी लगाइए, चाहे वोटर आईडी कार्ड भी लगाइए। जिनका मृत्यु हो गया है, जो मर चुके हैं, बाबा मर चुके हैं, तो उनका कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? सिर्फ मृत्यु लिख देंगे तो चल जाएगा? हाँ, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और एक और सवाल है, जिनके पास खतियान भी नहीं है, जिनके पास केवला भी नहीं है, वो भुला गया है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं और सर्वे के समय उनको वंशावली देना जरूरी है, उस पीरियड में आप कैसे बना के देंगे वंशावली? देखिए, तो जमीन का तो कोई ना कोई अगर पेपर अगर नहीं भी है तो उसको जो है जो कि आप अपना आधार कार्ड चाहे कुछ भी लगा करके आप अगर देते हैं तो उसको जो है जो कि ये फिर वही पत्रा आएगा, जांच में जाएगा, कोई आपत्ति लगाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना।
अगर सही सही रहता है तो उनका वंशावली सही सही निर्गत हो जाएगा। निर्गत हो जाएगा। अगर कोई आपत्ति लगाता है तो फिर मामला फंस जाएगा। हाँ, आपत्ति अगर कोई लगा दे दिया तो समझिए आपका वंशावली रुक तो जाएगा। फिर वो कागज लगा के देना हाँ। होगा, खतियान या केवला ये सब। अब किस वजह से क्या लिख करके आपत्ति, मतलब उसको क्या आपत्ति है। जी जी हो सकता है कि आप कहीं से 4 भाई हैं, जी चाहे आपके पिताजी अगर ये 3 भाई हैं, जी तो आप वंशावली बनवा रहे हैं, आप अपने एगो चाचा के नाम छोड़ दिए, जी जी। तो हो सकता है कि आपका भी मतलब कि चालाकबाजी हो। हाँ, ये तो सरासर चालाकबाजी तो है। इस तरह से अगर होगा तो वहीं उसी के लिए 7 दिन आपको टाइम दिया जा रहा है। 7 दिन के अंदर में अगर वो आपके चाचा अगर आ करके हमारे पास अगर मतलब कि ये सूचना दे देते हैं जी जी। कि हाँ हमारे मतलब कि नाम इस वंशावली में नहीं है, तो उस वक्त में वंशावली का कार्य आपका होल्ड लग जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब उसमें आपको और आपके मतलब कि ये आप अगर बनवा रहे हैं तो आपको बुलवा करके पूछा जाएगा कि आपके चाचा है तो आपने इनका नाम क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए। जी आप जी। मतलब क्या साबित हो सकता है कि चोरी चुपके से अगर आप किसी काम कराना चाहते हो हाँ तो फर्जी नहीं चलेगा, काहे कि ये जमीनी स्तर से काम हो रहा है और जमीनी स्तर से अगर कोई काम होता है तो सही होता है। जी जी, एकदम। बस यही बात है। और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपकी आज़ादी आपकी आवाज़। हम फिर मिलते हैं सरपंच साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।